फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। और आई होप कि आप सबको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आप लोग को इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती होगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। एक और ऐसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये राजस्थान की तरफ से रिक्रूटमेंट है फॉर जूनियर इंजीनियर्स 1 एंड जूनियर केमिस्ट इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान में। ठीक है, जूनियर इंजीनियर 1 एंड जूनियर केमिस्ट फॉर बिल्डिंग देयर ब्राइट कैरियर। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल and C&I communications fire and safety and junior chemist under the common recruitment exercise of these power companies of Rajasthan। ठीक है, राजस्थान विद्युत जो लिमिटेड है उसकी तरफ से रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। जैसे कंपनी नेम ऑफ द कंपनी आप देख सकते हो, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, फिर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है। तो ये सारे कंपनी के नाम हैं। ये फील्ड है कि ये किस फील्ड में काम करती है और यहाँ पे एरियाज ऑफ ऑपरेशन है, ये कहाँ कहाँ पर ये कंपनी जो है इसका प्लांट है और ये यहाँ पर काम करती है। ठीक है, उसके बाद बात कर देंगे डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। द इंजीनियर सर्विस रेगुलेशन 2016 इज शेड्यूल्ड एरियाज इंजीनियर्स मिनिस्ट्रियल एंड क्लास 4 सर्विस रिक्रूटमेंट एंड अदर सर्विस कंडीशंस। रेगुलेशंस 2017 ऑफ दिस विद्युत निगम्स आर एप्लीकेबल टू ऑल पर्पस। जैसे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर की नॉन टीएसपी एरिया में। ठीक है, तो आप पोस्ट यहाँ पर देख सकते हो। टोटल वैकेंसीज कितनी है आरबीयूएन में, फिर जेवीबीएन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतनी वैकेंसी है। जनरल की मेल में, विडो में, डिवोर्स में, फिर बीसी में ओपन विडो डिवोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी है, ये नॉन टीएसपी एरिया है। उसके बाद ये कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस है। ठीक है, बैकलॉग को और रेगुलर के लिए। फिर इन टीएसपी एरियाज में है। ठीक है, ये नॉन टीएसपी और टीएसपी एरियाज होते हैं यहाँ पे, तो उनकी जो वैकेंसी है वो दे रखी है। और यहाँ पे सबका दे रखा है। जैसे मैकेनिकल का आप देख सकते हो, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन का देख सकते हो। ठीक है, जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जूनियर इंजीनियर। तो इस तरीके से आप अपनी वैकेंसीज को अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। पे स्केल की बात करें तो जूनियर इंजीनियर 1 लेवल 10 है 23,700 से, मैक्सिमम सैलरी 33,800 है एज बेसिक पे। उसके बाद जूनियर केमिस्ट की 23,700 से लेकर 33,800 है, बेसिक है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, यहाँ पे डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो कैंडिडेट को मस्ट होल्ड 4 years ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट और AMIE इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए फुल टाइम 4 years की। ठीक है, जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है वो सेम आपका मैकेनिकल में है। मैकेनिकल में भी आपके पास फुल टाइम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जैसे हमारा बीटेक होता है मैकेनिकल में, BE होता है मैकेनिकल में। ठीक है, वो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में सेम। उसके बाद फायर सेफ्टी की बात करें तो कैंडिडेट को 4 years की फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन बाय लॉ इन इंडिया, फायर फाइटिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद फुल टाइम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इसकी और डिग्री के साथ आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए फायर सेफ्टी वगैरह का, नहीं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री फायर फाइटिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग इसमें होनी चाहिए। नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर केमिस्ट है। केमिस्ट कैंडिडेट मस्ट होल्ड 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री और 4 years फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इक्विवेलेंट टू फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री और ग्रेजुएशन इन केमिकल इंजीनियरिंग फॉरेन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। तो केमिस्ट की बात करें तो या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, 2 years की डिग्री हो पोस्ट ग्रेजुएशन की इन केमिस्ट्री, और या फिर आपके पास 4 years की ग्रेजुएशन की डिग्री हो केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग एस्टैब्लिश बाय द लॉ। कैंडिडेट मस्ट possess वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर आपको होनी चाहिए। अ पर्सन हु हैज अपीयर्ड और इन अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर में हो examination of the aforesaid requisite educational qualification is also eligible to apply for this post, but he or she shall have to submit proof of having acquired requisite qualification at the time fixed for the document verification after written competitive exam. ठीक है, द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और एश्योरेंस ऑफ मार्कशीट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी डीम टू बी द डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। तो तब आपको दिखानी होगी डीवी में। अगर आप फाइनल ईयर में हो आप फिल कर सकते हो इस फॉर्म को, बट एट द टाइम ऑफ डीवी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट करने होंगे।
उसके बाद ये डिस्क्वालिफिकेशन है, नो कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन पॉज, ये इस वजह से आपका कैंडिडेट जो कैंसिल हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन की। जो रीजंस हो सकते हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन के रीजंस हैं, कैंडिडेट हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन shall not be deemed to be disqualified for appointing as long as the number of the children he or she has on 1st June 2022 does not increase। ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। The character of candidate for appointment must be such as to qualify him or her for the employment of the service of the विद्युत निगम। मतलब आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स एज है एंड 40 ईयर्स मैक्सिमम एज है। The direct recruitment in previous 3 years have not been done in the Vidyut Nigam. The upper age limit as on 1st of January 2026 shall be 43। ठीक है, 2026 तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है, इससे पहले 3 साल से पहले रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन प्रीवियस 3 years हैव नॉट बीन डन इन दीज विद्युत निगम। 3 सालों से मतलब इन जो निगम्स हैं, ये जो पोस्ट जो नेम है कंपनीज के, यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो अपर एज लिमिट इन्होंने 43 ईयर्स ऑफ एज लिखा है, और उसके अलावा यहाँ पे जो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो भी है, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फाइन। उसके बाद द प्रोविजन ऑफ एज रिलैक्सेशन इज नॉन क्यूमुलेटिव, दैट इज रिलैक्सेशन मे बी क्लेम्ड अंडर एनी वन प्रोविजन बट रिलैक्सेशन एडमिसिबल अंडर एनी टू क्लॉज वुड नॉट बी क्लब्ड। ठीक है, तो रिजर्वेशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। रिजर्वेशन वैकेंसीज फॉर वुमेन्स इंक्लूडिंग विडोज एंड डिवोर्स, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन है। बीसी एमबीसी, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, ठीक है, तो ये सारे रिजर्वेशंस का है, आपको रिजर्वेशंस के बारे में दिया है। तो कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं टीएसपी एरिया सहारियास कैटेगरी ऑफ राजस्थान शुड क्लियरली इंडिकेट इन दिस रिगार्ड, अदरवाइज दे कुड नॉट अलाउ द बेनिफिट फॉर द वैकेंसीज अगेंस्ट टीएसपी एरियाज और सहारियास कैटेगरी। Candidature of TSP area will be considered against vacancies reserved for TSP areas as well as the vacancy of non-TSP areas both. Candidates not fulfilling above criteria should apply as general। ठीक है, अगर आपके पास वो सारी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं कैटेगरीज के, सहरिया के और ये सब अगर आपके पास नहीं है तो आपको जनरल ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद ये डिसेबिलिटीज हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। All eligible candidates are required to apply online on any of the following website। ये जो वेबसाइट्स यहाँ पर दे रखी हैं, इनमें से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम 30th of January to 20th of February। एप्लीकेशन थ्रू नो अदर मोड, ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो आपको फिल करनी है। ये एप्लीकेशन के लिंक दे रखे हैं, दैट आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, वहाँ से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो आप। Before applying online, every candidate should ensure कि more than one application should not be submitted। Only एक ही application आपको submit करना है, ठीक है। Though a candidate can apply for 2 or more posts, but such application should not be for the same post। ठीक है, आपको एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन फिल करना है, ठीक है। कैंडिडेट आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और 2 डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर वन एंड द सेम पोस्ट इन वन और मोर कंपनीज ओनली द लेटेस्ट ही वैलिड होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आपका फोटो है, आपको अपनी फोटो लगानी है, यहाँ पे सिग्नेचर लगाने हैं, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, ईमेल आईडी रजिस्टर जो आपकी होगी, फ़ोन नंबर, वो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा वहाँ पे। देन आपको अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी होगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली फिल एंड वेरीफाई डिटेल्स फिलिंग एप्लीकेशन देमसेल्व्स, ठीक है। देन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे करनी है। जनरल कैटेगरी को 1000 है इंक्लूडिंग जीएसटी। SC ST BC MBC EWS PWD PH और सहरियास को 500। बैंक ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है। 30 जनवरी से 20 फरवरी इज द लास्ट डेट। Benefits of reserve post are not admissible to candidate of creamy layer of BC and MBC categories। Such candidates are considered in general category। ठीक है, बाकी जो है SC ST वगैरह जो कैंडिडेट्स हैं, SC ST BC जो MBC EWS category candidates belonging to any other state than Rajasthan shall be treated as unreserved। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो किसी भी कैटेगरी से हो आपको जनरल ही कंसीडर किया जाएगा एंड यू हैव टू पे 1000 रुपीज, ठीक है। देन आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। उसके बाद सेंटर्स फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन या रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। तो कैंडिडेट एडवाइज टू गिव प्रेफरेंस, जो आप प्रेफरेंस देख सकते हो। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव 6 सेंटर्स ऑफ राजस्थान, हाउएवर एनी सेंटर देयर दोज टू आउट बाय द कैंडिडेट कैन आल्सो बी अलॉटेड,
ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रपोज एग्जामिनेशन सेंटर अभी नीचे है, आई विल शो यू दैट. एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन मोड होगा एट वेन्यूज, चॉइस ऑफ सेंटर्स एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट विल बी फाइनल. ठीक है, कोई आप जो चूज करोगे आप होपफुली आपको पूरी तरीके से वही मिल जाएगी. उसके बाद गाइडलाइंस है, ये पर्सन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी इफ यू वांट स्क्राइब के लिए. ठीक है, ये फोटोग्राफ्स लगाना है, लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना है. उसके बाद ये कहा गया है कि डूज एंड डोंट ऑफ लाइव फोटोग्राफ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, फोटो कैप्चर्ड अगेंस्ट अ लाइट कलर प्रिफरेबली वाइट हो, लुक स्ट्रेट होना है, फोटोग्राफ शुड बी ऑफ पासपोर्ट साइज. क्या नहीं करना है, स्मॉल साइज फोटोग्राफ नॉट टू बी क्लिक्ड, कलर्ड ग्लासेस और सन ग्लासेस, कैप शुड नॉट बी वॉर्न. ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर लगाना है, व्हाइट पेपर से ब्लैक इंक होनी चाहिए, 10 to 20 KB ये साइज होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं रनिंग लेटर्स में होना चाहिए. देन आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगाना है. देन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके, वो डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप करने हैं और अपलोड करने हैं. ठीक है, आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड होगा और आपको वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं. उसके बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको निकाल के रख लेना है फॉर द फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. कॉल लेटर का सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा. ठीक है, सिलेक्शन की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन मोड होगा, इसमें 2 घंटे का पेपर होगा एंड कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव. जूनियर इंजीनियर के लिए पार्ट ए है 60% वेटेज. स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑफ लेवल ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन. ठीक है, 40% का वेटेज है मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश. ठीक है, और 60% जो ज़्यादा वेटेज है 60-40 का है. 60% वेटेज आपकी जो ट्रेड है उससे रिलेटेड ग्रेजुएशन की, 40% आपकी रीजनिंग है, मैथ्स है, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश. हिंदी और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी आप देख सकते हो, 12th लेवल का है मैथमेटिक्स. ठीक है, मैथमेटिक्स 12th लेवल का है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है. हिंदी है क्लास 10th लेवल की, इंग्लिश है क्लास 10th लेवल की. पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश शैल बी बाइलिंगुअल. ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का होगा तो ऑब्वियसली बात है, हिंदी हिंदी में होगी, इंग्लिश इंग्लिश में होगी. बाकी जो क्वेश्चन पेपर होगा वो पूरा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा. उसके बाद जूनियर केमिस्ट का भी सेम है, 60% आपका वेटेज जो भी लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री और ग्रेजुएशन इन केमिकल इंजीनियरिंग, बाकी जो वेटेज है वो आपका मैथ्स, रीजनिंग इन सब का है. ठीक है, वो सेम सिलेबस ही है जो उसका था. किसमें देयर शैल बी नो इंटरव्यू, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर. ठीक है, टू बिकम एलिजिबल फॉर द, इसमें नेगेटिव मार्किंग है पर यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर. उसके बाद यहाँ पे अगर आपको क्लियर करना है तो जनरल कैटेगरी को 30% मार्क्स लेके आने होंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज को 20% मार्क्स लेकर आने होंगे. सम ऑफ marks obtained by the candidate in part A and part B, both of the examination will be counted for determining final order of merit. ठीक है, दोनों को काउंट किया जाएगा. आपका जो पेपर ए है और पेपर बी है उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं तो दोनों को आपको कंसीडर किया जाएगा फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द मेरिट. बट यहाँ पे कितने मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है दैट इज नॉट मेंशन्ड. यहाँ पर आए है रिस्पॉन्स है, फिर एग्जामिनेशन यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा अगर एग्जामिनेशन एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो. ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देखो मुझे ऐसे कुछ ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितने की है. होगी 1/3 1/4 इतनी नेगेटिव मार्किंग होगी और तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता. ठीक है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की फॉर ईच डिसिप्लिन और पोस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कॉमन रिटन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. सो आई होप सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ बता दी हैं. देन उसके बाद आपका जो आप इंटरव्यू होना नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा बस. सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन प्रिंट आउट चाहिए, प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट ऑफ फी डिपॉजिट, जितनी भी आपकी डिग्री है, प्रोविजनल डिग्री, वो सारी मार्कशीट्स हैं, सारे सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन्ड है, वो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपको देने होंगे. फाइन, एक बार आपको मैं सेंटर्स दिखा देती हूँ. सेंटर्स जो होंगे वो राजस्थान के ही सेंटर्स हैं. स्टार्टिंग डेट ये है 30th जनवरी, लास्ट डेट 20th फरवरी. दिस इज द हेल्पलाइन नंबर, आप कॉल भी कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन. आप इनको कॉल कर सकते हो 10 बजे से 5 बजे तक ऑल वर्किंग डेज में. फाइन, यहाँ पे ये सेंटर्स हैं, आप देखो राजस्थान के ही सारे सेंटर्स हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये आप इसमें से आपको 6 ऑप्शंस देने हैं, वहीं पे आपको जो आपकी प्रेफरेंस होगी आपको वहीं पे सेंटर्स दिया जाएगा. आई होप मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं. स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, उसके बाद क्या फीस आपको देनी पड़ेगी, अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं,
और उसके बाद एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स पार्ट ए पार्ट बी 60-40 का रेशियो है। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ सीबीटी के बेस पर मेरिट बनेगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, बट ये मेंशन नहीं है कि कितने की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। या 1/3 की होगी या 1/4 की होगी, इतने की ही होगी, बट नेगेटिव मार्किंग इज देयर। फॉर मोर डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को रेगुलरली विजिट करते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट होने वाला है। आई होप वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को या जानने को जरूर मिला होगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।